हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इनवर्स हम लोग को बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तो आज हम लोग जो मेथड सीखने वाले हैं दैट इज इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। इसके अंदर कुछ स्टेप्स है दैट यू हैव टू फॉलो। पहला स्टेप, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है, फर्स्ट स्टेप। एंड इट शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो पहला स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो मुझे यहाँ पे दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो मेरा पहला स्टेप होगा टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 2 4 -1 2 3 एंड 1 4 1, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो पहला 1 एज इट इज, 2 3 4 1, फिर -2 -1 3 1 1 +4 -1 2 1 4। ये आंसर आएगा 2 -12 -2। दिस इज -1 -3 +4 -4 +-2। ये आया -10, ये -2 -4, और ये हुआ 4 और ये -6। ये -10 +8 और ये -24। इन दोनों का आया -2 -4 -26 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, डिटर्मिनेंट निकाला और वैल्यू कुछ तो आया है। समझो ये वैल्यू 0 आता तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता, मैं लिख देता ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे। फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, और इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं P। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते कैसे है, तो यहां पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं। सिंस जिसका इनवर्स हम लोग ढूंढ रहे हैं वो 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब इसके नाम देख लो, यहाँ पे लिखा मैंने A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे आया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो मैंने नंबर लिखे 1 1 1 2 1 3, ये इनका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब मेरा काम होगा ये जो 6 वैल्यू है ना, इसको कैलकुलेट करना है। अब ये 6 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस कैसा है, अगर A11 निकालना है तो -1 रेस टू इन दोनों का एडिशन कर लेने का विच इज 2, और एक डिटर्मिनेंट। A12 अगर निकालना है तो -1 रेस टू 2 + 1 विच इज 3, और एक डिटर्मिनेंट। A13 निकालना है -1 रेस टू 4 और एक डिटर्मिनेंट। तो सर ये डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखना है, तो माइनर लिखना है, माइनर। अब माइनर कैसे लिखते किसी नंबर का, तो A11 इसके साथ कंपेयर करने का, दिस इज लोकेशन नंबर 1, ये वाला। इसका कॉलम और इसका रो नहीं देखना है, तो जो नंबर दिखा वो डिटर्मिनेंट में लिखना है विच इज 2 3 4 1, ये डिटर्मिनेंट। फिर A12 का लिखना है तो इसका रो और इसका कॉलम नहीं देखना है, दैट इज -1 3 1 1। यहाँ पे A13 मतलब इसका कॉलम इसका रो नहीं देखना है, दैट इज -1 2 1 4। चलो कैलकुलेशंस तो बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग लिख लेते। A21 अगर निकालना है तो -1 2 + 1 3। अब 2 1 मतलब ये रहा, इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो इसका रो नहीं देखना है ये मिडल वाला, और इसका कॉलम नहीं देखना है, तो इट बिकम 2 4 4 1। देन A22 -1 रेस टू 2 + 2 4,
2 + 2 4, यहाँ पे A22 ये वाला है, तो इसका रो इसका कॉलम नहीं देखना है, 1 4 1 1. देन A23 -1/5, 2 3 यहाँ पे है, इसका कॉलम इसका रो नहीं देखेंगे, 1 2 1 4. एंड सिमिलरली A31 विच इज -1/4, रो कॉलम नहीं देखना है इसका, A31 यहाँ पे आया, इसका कॉलम इसका रो नहीं देखा, 2 4 2 3. देन 3 2 के लिए देखेंगे अगर तो 1 4 -1 एंड 3, एंड 3 3 के लिए 1 2 -1 एंड 2. ये नंबर्स आ गए. अब इनका कैलकुलेशन कर लेंगे विच इज सिंपल. अच्छा, एक और बात बोल देता हूँ, -1 इवन नंबर आया मतलब आंसर 1 आएगा, ऑड नंबर आया तो -1 आएगा. तो इसका आंसर 1 आया. दिस इज 2 -4 3 12, तो आंसर आया -10. इसमें -1 देगा ये वैल्यू, -1 -3 4, माइनस बिकम +4. यहाँ पे ये +1 देगा तो नहीं लिखा, -4 -2 -6. यहाँ पे ये -1 देगा अपने को, 2 -16, तो 2 -16 -14 दैट बिकम +14. ये +1 देगा अपने को, 1 -4 दैट इज -3. देन दिस गिव मी -1, सो -1 4 -2 विच इज -2. सिमिलरली यहाँ पे 1 3 2 6 8 -2, यहाँ पे -1 3 + 4 -7. दिस इज +1 2 + 2 विच इज 4. तो एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया मेरे पास, बिकॉज मैंने सब वैल्यूज निकाल लिए. तो ये वैल्यूज लिखेंगे, -10 4 -6 14 -3 -2 -2 -7 4. नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स जब भी मिलता है उसके बाद नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए, और ये निकालने का मेथड है कोफैक्टर का ट्रांसपोज. तो व्हेन यू टेक ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज ट्रांसपोज ऑफ पी. रो को कॉलम में लिखना है, तो ये लिख दिया ट्रांसपोज. वापस यहाँ पे आते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज पी ट्रांसपोज. देन नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड ए इनवर्स. फॉर्मूला ऐसा बोलता है 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है. तो वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए, वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए. फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 3 दोनों वैल्यू सिर्फ लिख के कैलकुलेशंस करने हैं. तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट विच इज -26, देन -10 14 -2 4 -3 -7 -6 -2 एंड 4. दिस इज A इनवर्स. ये हर नंबर 26 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 26 को बाहर ही रखेंगे. तो ये ए इनवर्स ढूंढ के करना क्या है अपने को, तो ए इनवर्स यूज करके हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड.